जय श्री राम। प्यारे भक्तों, कई कमेंट आते हैं हमारे पास कि सब कुछ कर लिया है, कोई चमत्कार नहीं होता, भगवान हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं करते। आप ऐसे ही कहते हो, बहुत से कहते हैं उल्टा सीधा। जिसको लाभ मिलता है वो अच्छा भी बताते हैं। लाभ मिलने के कई कारण हैं। अब देखो, किसी को लाभ मिल गया, किसी को नहीं मिला। अब इसमें कई बातें निर्भर कर, किसी को लाभ मिल गया, उसका प्रारब्ध अच्छा था, उसने अच्छे कर्म किए हुए थे और उसका पूर्ण विश्वास है उस नाम पे। आप जानते हैं, आप मंदिरों में जाते हैं, आप धार्मिक स्थानों पे जाते हैं, वहाँ जाने से आपको लाभ क्यों मिलता है? क्योंकि आपका उस स्थान पे, उस भगवान पे जब अंधविश्वास हो जाता है कि बिल्कुल अंधा विश्वास, दृढ़ विश्वास, न टूटने वाला विश्वास, तो आपको लाभ जरूर मिल जाता है और आपकी सभी काम पूरे हो जाते हैं, आपकी मनोकामना पूरी हो जाती हैं। तो एक तो ये कारण है कि आप अंधा विश्वास कर लेते हो ना जब किसी भी चीज़ पे, तो लाभ जरूर मिलता है। एक ये कारण है कि अगर आपने सब कुछ कर लिया, प्रार्थनाएं कर ली, हम जो तरीके बताते हैं वो भी कर लिया, आप भगवान का नाम भी जप करते हैं, लेकिन आपके जीवन में कोई चमत्कार नहीं हो रहा, वैसे ही जीवन चल रहा है जैसे चल रहा था या फिर उससे भी बदतर हो गया है, तो इसका ये कारण है प्यारे भक्तों, अगर इतना करने के बाद भी भगवान ने आपकी इच्छा पूरी नहीं की, तो आपको भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि इसलिए भगवान ने वो इच्छा पूरी नहीं की, वो आपके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि भगवान तो भविष्य देखते हैं, हम तो भविष्य देख नहीं सकते। तो भगवान को पता है कि आपके आने वाले समय के लिए वो ठीक है या नहीं। अगर वो ठीक होती तो भगवान दे देते सब कुछ। अगर आपने ठीक से किया है, विश्वास भी किया है, भगवान का नाम भी जपा है, उसके ऊपर अर्पण भी कर दी है, अपनी इच्छा भी उसको बताते हैं, उसके बाद भी भगवान इच्छा पूरी नहीं करते, तो समझ लीजिए वो आपके लिए भला ही है। क्योंकि भगवान कभी गलत कर नहीं सकते। अगर आपने उस पर अर्पण कर दिया, उस पर पूर्ण भरोसा, इच्छा पूरी नहीं हुई, तो धन्य है आप, खुश हो जाइए कि भगवान ने आपको बचा लिया है। अन्यथा अगर आप ज़्यादा जिद करोगे तो भगवान इच्छा पूरी कर देंगे, फिर हो सकता है आपको पछताना पड़े। और ऐसे कई कमेंट आते हैं कि हमने जिद की थी, हमें आज पछताना पड़ रहा है। जिस प्रकार जब बच्चा बहुत ज़्यादा जिद करता है तो माँ बाप को कई बार उसकी जिद पूरी करनी पड़ती है, चाहे वो उसके भविष्य के लिए गलत ही क्यों ना हो। और इसी वजह से कई बच्चे बिगड़ जाते हैं, गलत संगत में पड़ जाते हैं, माँ बाप को भी पछताना पड़ता है। लेकिन कहाँ माँ बाप और कहाँ वो परमपिता परमेश्वर, वो तो गलती कर नहीं सकते। अगर जिद करोगे तो फिर आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए हम बताते हैं कि आपकी शुभ इच्छाएं होनी चाहिए, शुभ इच्छाएं। अगर आपकी कोई गलत इच्छा है और भगवान की भक्ति करके भगवान को मना लेते हो, तो आपको उसका जो है फल भोगना ही पड़ेगा। तो आप चिंता मत कीजिए। अगर आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई है तो भी बहुत ही अच्छा है, और हो गई है तो भी अच्छा है। लेकिन भगवान का नाम जप मत छोड़िए। क्योंकि अगर आपकी स्थिति बहुत ख़राब है तो उस नाम की वजह से आप जी पा रहे हैं। वो नाम आपको दुख से उबारने के लिए मदद करता है, और नाम दुख में साथ खड़ा रहता है। भगवान प्रारब्ध को साथ रहकर कटवाते हैं, और जो निष्कामी भक्त होते हैं उनके प्रारब्ध को तो स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकते, इसी तरह से भगवान अपने बच्चों को कदापि 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 दुखी नहीं देख सकते प्यारे भक्तों। तो आप चिंता ना करें, परेशान ना होएं, आप भक्ति करते रहें और अपनी इच्छा भगवान को बताते रहें। कई मनुष्य कहते हैं भगवान से मांगना नहीं चाहिए। भाई क्यों नहीं मांगना चाहिए? हम अपने माता पिता से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? भगवान हमारे माता पिता हैं, बच्चा माता पिता से तो मांगेगा ना। आप मांग सकते हो, आपकी मर्जी है। सब तरह के भक्त हैं, सकामी भक्त हैं, निष्कामी भक्त हैं, मर्जी आपकी, आप किस प्रकार के भक्त। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हो तो फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। बहुत ही जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय श्री राम प्यारे भक्त।